तो आज हम भारत के एक ऐसे डाक बंगले से रूबरू कराएंगे जो दिखने में भले ही सुनसान और डरावना सा दिखता हो। बात करें हम बंगले की तो यह सन 1914 में अंग्रेजों के समय बनाया गया। इस डाक बंगले का नाम धान द्रौल के नाम से है। जैसे हम चलकर नजदीक से दिखाने का प्रयास करें, जहां कहा जाता है कि भारत को अंग्रेजों ने लूटा, भारत को अंग्रेजों ने लूटा, वहीं हम बात करें तो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए मकान कई कई वर्षों तक अभी भी उसी स्थिति में खड़े हैं। लेकिन जो बात करते हैं कि हम देश को विकसित बनाएंगे, उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग 50 वर्षों तक भी नहीं टिक पाती। आइए चलते हैं हम इस डाक बंगले को दिखाते हैं कि इस समय यह किस स्थिति में है और यह किस तरीके से बनाया गया है। आप देख रहे होंगे डाक बंगले के ऊपर सन अंकित किया गया है 1914 में इसका निर्माण हुआ। धन द्रौल नाम इसमें लिखा गया है। यह अंग्रेजों के समय बनाया गया। आइए चलते हैं, इसके चारों तरफ आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है। पत्थरों के पावे दिए गए हैं, साथ ही यह आप देख सकते हैं ईंटों से इसे छावदार बनाया गया है। लोहे की रेलिंग की मदद से इसे रोका गया है। इस बंगले को बने हुए 100 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, फिर भी यह बंगला उसी स्थिति में है। आप देख रहे होंगे इस बंगले की देख रेख ना कर बल्कि इसमें टैग भरे ही दे दिया गया हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डाक बंगला स्मृति स्थान। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ लिख दिया गया है, बाकी इसकी उस तरीके से देख रेख नहीं हो पाई। इस वजह से आज यह जर्जर होता जा रहा है। आप देख रहे होंगे यह उसी समय के दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे दरवाजे तोड़ दिए गए हैं। हम बंगले के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ठंडी से बचाव के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर आग जलाने पर इसका धुआं ऊपर निकल जाता है। नजदीक से दिखाने के लिए कहेंगे, ये देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। इसके माध्यम से धुआं बाहर निकल जाता है। इसके दूसरी तरफ हम दिखाएंगे, यहाँ देख सकते हैं ऊपर हम दिखाना चाहेंगे इसका छत अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक स्थिति में है। इसके दूसरी तरफ हम चलेंगे, ये देख सकते हैं किस प्रकार से दरवाजे को तोड़कर निकाल दिया गया है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, इस कमरे में हम प्रवेश करेंगे। इस कमरे में प्रवेश करते समय आप देख रहे होंगे अलमारियां बनाई गई हैं। अलमारी के साथ साथ यहाँ भी आग जलाने के लिए बनाया गया है ताकि धुआं ऊपर निकल सके। इसके हम इस कमरे में आकर देखने का प्रयास करेंगे। यह देख सकते हैं यह उस समय का शौचालय रहा होगा। यह देख सकते हैं यह उस समय का शौचालय है। यहाँ पर देख सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार से अंग्रेजों को कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पर उस समय अलमारी लगाई गई थी। ये देख सकते हैं ये यहाँ पर अलमारी लगाई गई थी जो कि इस समय नहीं है, उखाड़ दी गई है। आइए दूसरे कमरे में हम चलते हैं। दोस्तों किस प्रकार से डाक बंगले का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज अफसरों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आइए देख सकते हैं ऊपर बड़े बड़े झरोखे बनाए गए हैं ताकि इसमें शुद्ध और ताजी हवा आती। इसके साथ ही हम यह भी दिखाएंगे कि यहाँ के बच्चों ने यहाँ पर क्या लिखा है। ये देख सकते हैं, नहाना है तो बीच धारों में नहाओ, किनारों में क्या रखा है। इस प्रकार की तरह तरह की चीजें इसमें लिखी गई हैं। यहाँ पर भी उस समय अलमारी थी जो कि इस समय उखाड़ दिया गया। यहाँ पर स्नान करने के लिए बनाया गया है। ये देख सकते हैं किस प्रकार से, ये देखिए किस प्रकार से डिजाइन नुमा बनाया गया है। हमारे देश के नेताओं के द्वारा बनाई गई बिल्डिंगें मात्र 20 से 50 वर्षों में ध्वस्त हो जाती हैं,
वहीं अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई यह बिल्डिंग 100 वर्षों से अधिक का समय हो गया, परंतु यह अभी भी उसी स्थिति में मौजूद है। यह अभी भी रहने योग्य है। आप फर्श को हम दिखाना चाहेंगे, आप फर्श देखेंगे, फर्श देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फर्श बिल्कुल नई बनी हो या अभी भी चमचमाती फर्श दिखाई दे रही है। बात होती है कि अंग्रेजों ने भारत को लूटा है, लेकिन फिर भी उनके द्वारा बनाई गई बिल्डिंग 100 वर्षों से अधिक समय तक उसी स्थिति में टिकी है। इसके दूसरी तरफ हम दिखाना चाहेंगे, यह देख सकते हैं, यह किचन है, उस समय का रसोई घर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। आइए देख सकते हैं, यहाँ पर अलमारी बनाई गई है। इसके साथ ही यहाँ पर भी बनाया गया है, यहाँ अंदर आग जलाने पर यहाँ इसके माध्यम से धुआं बाहर निकल जाता है। जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं उसके लकड़ी के पल्ले तोड़ दिए गए हैं, नहीं तो यह अभी बिल्कुल उसी स्थिति में रहता जिस समय यह जिस प्रकार बनाया गया था। यहाँ पर देखिए, यह स्टोर रूम है, इसमें सामान रखा जाता था। यह देख रहे होंगे, यह भी अभी इस समय बिल्कुल दुरुस्त है। आज के समय बनाई गई बिल्डिंगें, बनाई गई इमारतों के प्लास्टर गिरने लगते हैं, परंतु यहाँ आप देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से दीवारें, कहीं भी ना ही प्लास्टर उखड़ा हुआ है, ना ही दीवारें टूटी हुई हैं, बिल्कुल। इसके ऊपर हम दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं, लोहे की रेलिंग के ऊपर इसे ईंट, जैसे खपड़े होते हैं उस प्रकार से उस समय की ईंट थे जिसके द्वारा यह छाया गया है। यह भी बिल्कुल उसी स्थिति में है। कहीं कहीं कुछ लोगों के द्वारा तोड़ दिया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। सभी दरवाजों के पास इस प्रकार से पत्थर लगाए गए होंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यह क्या हो सकता है। यह इसलिए बनाया गया था ताकि इस पर दीपक या लैंप रखा जा सके। तो यह डाक बंगला अंदर से जितना खूबसूरत है, उसी प्रकार से बाहर से भी यह खूबसूरत बनाया गया है। साथ ही इसके आसपास शुद्ध वातावरण हो, इसलिए वातावरण को ध्यान में रखते हुए इस डाक बंगले के चारों तरफ पीपल और बरगद के छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। ये आप देख रहे होंगे, बिल्कुल छायादार जो है विशाल बरगद का वृक्ष दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही डाक बंगले के कुछ हिस्से को और भी हम दिखाना चाहेंगे, आप बने रहिए दोस्तों। डाक बंगले का और भी हिस्सा मौजूद है जो कि उसी प्रकार से यथा स्थिति में रहने योग्य है, उसे भी हम दिखाना चाहेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। आइए चलते हैं दोस्तों, डाक बंगले का दूसरा हिस्सा हम दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे, यह बिल्कुल यथा स्थिति में है, रहने योग्य है, इसलिए यहाँ के लोगों ने इसमें गाय के रहने के लिए व्यवस्था कर दी है। यह देख सकते हैं, यहाँ उस समय के अंग्रेजों के कर्मचारियों को रुकने के लिए व्यवस्था की गई थी। आप देख रहे होंगे, यह उसी समय का दरवाजा इस समय अभी भी मौजूद है, जो दूसरा पल्ला टूट चुका है, यह देख सकते हैं। इसके आगे हम चलकर दिखाना चाहेंगे, आइए चलते हैं। यह देख सकते हैं, सुंदरता का भी, मजबूती के साथ साथ सुंदरता का भी ध्यान रखा गया है कि यहाँ पर आपको कुछ नया सा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इसके दोनों तरफ, यहाँ और यहाँ दोनों तरफ अगर आग जलाई जाए तो धुआं इसके माध्यम से बाहर निकल जाता था। इसके दूसरी तरफ दिखाएंगे तो यहाँ भी बिल्कुल उसी प्रकार से बनाया गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आग जलाते हैं और यहाँ पर धुआं इसके ऊपर से बाहर निकल जाता है। देख सकते हैं, बिल्कुल सब चीजों का ध्यान रखा गया है। बाकी ये कमरा है, अंग्रेज कर्मचारियों के रहने के लिए बनाया गया था। यह डाक बंगला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में मौजूद है। अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया डाक बंगला आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। बाकी मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद।